हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस बाय वर्षिका मैम। आज हम लोग फिर से एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रदूषण या पर्यावरण से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे यहाँ पर। इसी टॉपिक पे आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ पौधे उगाने चाहिए, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत ढूंढने चाहिए, नदियों को साफ रखना चाहिए या इनमें से सभी। अगर हमें पर्यावरण को या पर्यावरण की रक्षा करना है, उन्हें सुरक्षित रखना है, तो हमें पेड़ भी लगाने चाहिए, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का प्रयोग करना चाहिए जैसे कि लकड़ी या कोयले के स्थान पे एलपीजी सिलेंडर का प्रयोग, नदियों को भी साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण के प्रकार है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इनमें से सभी। आंसर होगा इनमें से सभी। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण आदि भी प्रदूषण के ही प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक वैज्ञानिक युग की गंभीर समस्या है बेरोजगारी, निर्धनता, भिक्षावृत्ति, पर्यावरण प्रदूषण। देखेंगे आप लोग कि जो आधुनिक समय में जो गंभीर समस्या कही जाए तो ये चारों हैं, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक युग की गंभीर समस्या क्या है। वैज्ञानिक युग से ये तात्पर्य है कि जैसे जैसे नई नई चीज़ों का आविष्कार हो रहा है तो वस्तुओं का दोहन भी हो रहा है, तो वैज्ञानिक युग के चलते पर्यावरण प्रदूषण सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है और यही आज की गंभीर समस्या भी है। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का मुख्य उपाय है अधिक से अधिक पेड़ लगाना, जंगलों को काटना, नए नए वाहन चलाना, औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करना। वायु प्रदूषण को अगर हमें नियंत्रित करना है तो अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। और ध्यान दीजिएगा कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जब हम पेड़ पौधों का प्रयोग करते हैं तो इन्हें ही ग्रीन मफलर कहा जाता है। ग्रीन मफलर किसमें सहायक होते हैं? ध्वनि प्रदूषण को रोकने में। आंसर होगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट देखिएगा, जल प्रदूषण के नियंत्रित हो गया है। जल प्रदूषण के कारण है सीवर का पानी, औद्योगिक व्यर्थ पदार्थ, कूड़ा करकट, घरेलू गंदगी तथा शवों को जल में प्रवाहित करना या उपयुक्त सभी। जल के प्रदूषित होने का ये सभी कारण है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, ध्वनि शोर की इकाई है। ध्वनि की इकाई क्या होती है? डेसिबल। ध्वनि की इकाई होती है डेसिबल। अब देखिए, जनसाधारण मनुष्यों के लिए नॉर्मल जो डेसिबल बताया गया है वो अलग है और WHO के द्वारा नॉर्मल जो डेसिबल बताया गया वो अलग है। अगर आप इस बारे में जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो पर्यावरण से संबंधित मेरे पास कई टॉपिक रखे हैं, वो भी आप कहेंगे तो उस पर भी एक वीडियो बना दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पर्यावरण को दूषित करने वाले कारकों को कहा जाता है। पर्यावरण को दूषित करने वाले कारकों को प्रदूषक कहा जाएगा। नेक्स्ट, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। पर्यावरण दिवस 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है 21 जून को। नेक्स्ट, जल प्रदूषण से होने वाला रोग है, तो आंसर होगा सभी। देखिएगा, जल से प्रदूषित या जल प्रदूषण होने से कौन कौन से रोग होते हैं। हैजा, टाइफाइड, पेचिश, पीलिया, पैराटाइफाइड, उक्त सभी। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सभी। ये सभी जल से होने वाले रोग हैं। ध्यान दीजिएगा, हैजा के लिए ये भी है, पेचिश के लिए भी है कि ये दूषित जल से भी होता है और दूषित भोजन से भी होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट देखिए, वायु प्रदूषण गैसें हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सभी। वायु को प्रदूषित करने वाली यह सभी गैसें होती हैं। आंसर होगा सभी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का कारण है? दहन, औद्योगिक अवशिष्ट, रेडियोधर्मी पदार्थ, सभी।
तो इन सभी के द्वारा वायु प्रदूषित होती है। क्वेश्चन नंबर 13, पर्यावरण प्रदूषण का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, घरेलू अपमार्जकों का प्रयोग, वाहित मल का नदियों में गिराया जाना, उक्त सभी। आंसर होगा सभी। नेक्स्ट देखिएगा, भौगोलिक पर्यावरण उन समस्त दशाओं से बना है जो प्रकृति ने मनुष्य को प्रदान की है। यह विचार निम्न में से किसका है? भौगोलिक पर्यावरण उन समस्त दशाओं से बना है जो प्रकृति ने मनुष्य को प्रदान की है। आंसर होगा मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट देखिएगा, भौगोलिक पर्यावरण का संबंध ऐसी प्राकृतिक दशाओं से है जो मनुष्य से प्रभावित हुए बिना अपना कार्य करती है तथा जो मनुष्य के अस्तित्व एवं कार्यों से स्वतंत्र रहते हुए स्वयं परिवर्तित होती रहती है। यह कथन किसका है? आंसर होगा सोरोकीन का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण उन सभी बाहरी शक्तियों एवं प्रभावों का वर्णन करता है जो प्राणी जगत के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, विकास और परिपक्वता को प्रभावित करता है। आंसर होगा डगलस एवं रोमन हॉलैंड। डगलस एवं रोमन हॉलैंड ने यह परिभाषा दी है। पर्यावरण से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकती हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सभी बाहरी शक्तियों और तत्वों से है जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं। यह कथन निम्न में से किसका है? आंसर होगा वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वायु प्रदूषण के कारण है औद्योगिकरण, वनों की अनियमित कटाई, नगरीकरण, इनमें से सभी। आंसर होगा सभी। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाने का कौन सा साधन होता है? तो प्रकृति में हमें ऑक्सीजन का संतुलन बनाना है तो हमें पेड़ पौधे लगाने होंगे, क्योंकि पेड़ पौधे CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिससे कि वातावरण में यह संतुलन बना रहता है। अब देखिएगा, क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण के कारण है वाहनों के हॉर्न, सायरन, लाउड स्पीकर, इनमें से सभी। ध्वनि प्रदूषण के यह सभी कारण होते हैं। आंसर हो जाएगा डी। पर्यावरण ही संबंधी और भी कुछ हम देखते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित कुछ प्रश्न। आग लगने का कारण है पानी, सूरज की किरण, कीचड़, विद्युत परिपथ की खराबी। ध्यान दीजिएगा, आग लगने का एक कारण शॉर्ट सर्किट भी होता है। तो जैसे कोई वायर गया है तो उसके मार्ग में या बीच में वायर में कोई खराबी आती है तो इस वजह से भी आग लग सकती है। नेक्स्ट, बाढ़ का कारण है अत्यधिक वर्षा, बांध व तटबंध टूटना, भूस्खलन आदि, या फिर उपयुक्त सभी। तो बाढ़ आने के ये सभी कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट, पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ पौधे उगाने चाहिए, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत ढूंढने चाहिए, नदियों को साफ करना चाहिए, या फिर सभी। आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट, सुनामी का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ होता है? सुनामी का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ होता है? तो सुनामी समुद्रों में देखने को आप मिलती है, लहरें बहुत तेज आती हैं कि शहर के शहर बहा ले जाती हैं। सुनामी का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ दिखेगा? पहाड़ी क्षेत्रों में, तटवर्ती क्षेत्रों में, समुद्र के मध्यवर्ती क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में। ध्यान दीजिएगा, जो भी तटवर्ती क्षेत्र है, समुद्र से लगे हुए जो भी क्षेत्र है, वहाँ सबसे ज़्यादा सुनामी आती है या वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं। 16 एवं 17 जून 2013 में भारत के किस राज्य को भयंकर प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा? आंसर होगा उत्तराखंड।
नेक्स्ट, सूखा आपदा के कारण है वन विनाश, भूमिगत जल का अधिक दोहन, नदी मार्गों में परिवर्तन, इनमें से सभी। तो अगर सूखा पड़ता, देखिए सूखा पड़ना भी एक तरीके की आपदा ही है, तो यह सभी कारणों से हो सकता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? बाढ़, भूकंप, आत्महत्या, सूखा। आंसर होगा आत्महत्या। यह व्यक्तिगत कारण के कारण होता है, ये प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट, वर्ष 2016 में भारत के किस राज्य में सूखे के कारण पानी का वितरण ट्रेन के टैंकरों द्वारा किया गया था? आंसर होगा महाराष्ट्र। 2016 में महाराष्ट्र राज्य में इतना सूखा था कि पानी का वितरण ट्रेन के द्वारा, टैंकरों के द्वारा क्षेत्रों में किया गया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पर्यावरण एवं प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित हमारा अगला सवाल है, बाढ़ से नष्ट होता है फसल, मकान, सड़कें एवं रेल मार्ग, यह सभी। आंसर होगा सभी। बाढ़ से क्षति होती है मनुष्य एवं पालतू जानवर की, मकान की, फसलों की, या फिर सभी। आंसर होगा सभी। नेक्स्ट देखिएगा, भूकंप को किस पैमाने पर मापते हैं? न्यूटन स्केल, रिक्टर स्केल, आर्किमिडीज स्केल, या फिर एवरेस्ट स्केल। तो ध्यान दीजिएगा, भूकंप को मापने का जो पैमाना है, या फिर भूकंप जो अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, इसको मापने के लिए हम रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आपदाएं हो सकती है आकस्मिक, धीरे धीरे आने वाली, जैविक, इनमें से सभी। तो आपदाएं इनमें से सभी प्रकार की हो सकती है। निम्न में से कौन भूकंप का प्रकार है? विवर्तनिक भूकंप, ज्वालामुखीय भूकंप, विस्फोटक भूकंप, या सभी। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सभी। ये सभी भूकंप के ही प्रकार हैं। भौगोलिक आंकड़ों के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत भूमि भूकंप से ग्रस्त है? आंसर होगा 54%, 54%। नेक्स्ट, पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित वह क्षेत्र जहाँ से भूकंपीय तरंगे मुक्त होती हैं उसे कहते हैं। फिर से देखिएगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित वह क्षेत्र जहाँ से भूकंपीय तरंगे मुक्त होती है उसे हम लोग कहते हैं अवकेंद्र। नेक्स्ट, यह पृथ्वी की सतह पर स्थित वह स्थान होता है जहाँ भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुँचती है, उसे कहते हैं अधिकेंद्र। नेक्स्ट, भूकंप की प्राथमिक तरंगों की गति होती है। आंसर होगा 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड। 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड। जो भूकंप की प्राथमिक तरंगे होती है उनकी गति 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब देखिएगा, भूकंप की एल तरंग की गति होती है। आंसर होगा 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। भूकंप की एल तरंग की गति होती है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। ध्यान दीजिएगा, ये सब प्रश्न आपके DSSB के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, द्वितीयक भूकंपीय तरंगों की गति होती है। तो द्वितीयक भूकंपीय तरंगों की गति होगी 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड। 4 से 7 किलोमीटर। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? सूखा, बाढ़, भूकंप, भूखमरी। तो इनमें से जो भूखमरी है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाकी ये सभी ऑप्शन आपके प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। तो यहीं तक था आज का वीडियो। उम्मीद है आज का भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो भी नई जानकारी आपको मिली है आप कहीं ना कहीं इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो आपको कोई भी किसी भी चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आप यहाँ से पढ़ते चलिए, अपनी तैयारी करते चलिए। धीरे धीरे तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे तो आपकी जो अब जैसे ही एग्ज़ाम का टाइम आता है, डेट आता है, तो आपके ऊपर उतना बर्डन नहीं पड़ेगा। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हमेशा अपना साथ बनाए रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।